विपक्ष में होकर भी विरोध करने की स्थिति में नहीं होगी भाजपा। 28 सीटों के बावजूद अभी भी पूर्ण रूप से विपक्ष में नहीं है भाजपा। क्या भाजपा कल कर पाएगी एलजी के अभिभाषण का विरोध? तो सवाल यह है कि कौन होगा विधानसभा में मुख्य विपक्ष। तो आइए इन्हीं सब विषयों पर बात करते हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जो भी सरकारी व्यवस्था है वह अनिवार्य रूप से एक द्वैध शासन है, यानी दो अधिकारियों के बीच सत्ता का विभाजन, जिनके शासन के उद्देश्य तो समान हैं लेकिन राजनीति पर परस्पर विरोधी विचार हैं। विधानसभा को दिए गए उपराज्यपाल के अभिभाषण में राजनीति की तुलना में शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करके संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। भाषण में मुख्य रूप से एनसी के घोषणा पत्र के बिंदुओं को संबोधित किया गया है। ये संकेत है कि तत्काल टकराव की संभावना बहुत जल्दी हो सकती है, जबकि यूटी दर्जे पर समारोह आयोजित करके अनावश्यक रूप से एक दूसरे से आगे निकलने के एक सप्ताह के भीतर एलजी के भाषण में पूर्ण संवैधानिक गारंटी के साथ राज्य की बहाली पर जोर संभावित तनाव को कम करता है। विधानसभा का पटल एक अनूठा राजनीतिक अंकगणित प्रस्तुत करता है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सत्ता पक्ष में है, लेकिन भाजपा अपनी 28 सीटों के बावजूद अभी पूर्ण रूप से विपक्ष में नहीं है। वह द्वैध शासन एक दूसरे से संबंधित है और सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर उनके पास उठाने के लिए सवाल बहुत कम हैं, क्योंकि ये केंद्र के सीधे अधिकार क्षेत्र में है। कल एलजी का अभिभाषण पर चर्चा शुरू होने के साथ ही संसदीय अभ्यास के अनुसार एनसी को भाषण का बचाव करना होगा, जबकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा के पास आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। एलजी का भाषण कि उनकी आलोचना केंद्र में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने जैसा होगा। यूटी अनिवार्य रूप से केंद्र के लिए अपना अंतिम प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। एलजी केंद्र का मुख्य पदाधिकारी हैं। केंद्र में सत्ता में रहने वाली पार्टी जम्मू कश्मीर में विपक्ष में है, इसलिए भाजपा को एक विनम्र विपक्ष बनना होगा। भाजपा को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए आलोचना के लिए केवल कुछ मुद्दे चुनने होंगे, जबकि अगर देखा जाए तो 90 सदस्यों वाली इस विधानसभा में मुख्य विपक्ष 3 सदस्यों वाली पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी विपक्ष नदारद ही नजर आएगा। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत और आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है जीपीएस सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।